दोस्तों नमस्कार, जोहार। एक चलते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, सरकार ने बड़ा फैसला किया है। झारखंड सरकार शहरों में बिना नक्शे के बने 3 मंजिल तक के अवैध मकानों को वैध करने के लिए नई नीति लाने का प्रस्ताव दिया है। इसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। उच्च स्तरीय बैठक में इस पर चर्चा के बाद रूल बुक तैयार की जा रही है। फिर इसे कैबिनेट की स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा और वहां से मंजूरी मिलते ही नई नीति लागू हो जाएगी। राज्य में नगर निकाय चुनाव की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। आचार संहिता लगने से पहले ही सरकार इस नीति को लागू करने की तैयारी में है। एक अनुमान के मुताबिक सरकार के इस फैसले से राज्य के करीब 7 लाख और सिर्फ रांची में ही करीब 1,25,000 मकान मालिकों को सीधा फायदा होगा। हालांकि अवैध मकानों का सटीक आंकड़ा सरकार के पास अभी नहीं है और यह नीति जो है पूर्व की भाजपा सरकार के द्वारा बनाई गई बिल्डिंग रेगुलाइजेशन पॉलिसी से काफी सरल होगी, जिससे एक मुश्त राशि लेकर ऐसे मकानों को वैध किया जा पाएगा। अगली खबर, कुवैत में चल रहे चौथे एशियन अंडर 18 एथलेटिक चैंपियनशिप में रात झारखंड की बेटी आशा किरण बारला ने 800 मीटर दौड़ में देश को गोल्ड मेडल दिलाया है। आशा ने 800 मीटर की दूरी 2 मिनट 6 सेकंड में पूरा कर लिया है। दूसरे स्थान पर श्रीलंका की कसुली निर्मली और तीसरे स्थान पर इंडोनेशिया की नुरुल अल्फासा रही और सबसे प्रथम स्थान पर झारखंड की बेटी आशा किरण बारला रही। अगली खबर, झारखंड में जल्द होगी मानसून की वापसी। 4 दिन रांची सहित कई जिलों में होगी हल्की बारिश। मानसून वापसी के दौरान राज्य के दक्षिणी हिस्से में आने वाले 4 दिनों तक हल्के बादल छाए रहेंगे और इनमें रांची समेत कुछ जगहों पर गरज के साथ हल्की बारिश होने का पूर्वानुमान है। राज्य के उत्तरी हिस्से में मानसून लौट चुका है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक पलामू, संताल परगना और उत्तरी छोटानागपुर के कई जिलों में मानसून की वापसी हो चुकी है। अगले 2 दिनों के दौरान रांची समेत राज्य के शेष हिस्सों में मानसून लौटने की संभावना भी जताई गई। अगली खबर, झारखंड के 65,000 पारा शिक्षकों का पारा हुआ गर्म। हेमंत सरकार से आर पार के मूड में है। जगन्नाथ महतो को सुना दी है खरी खोटी। झारखंड के 65,000 पारा शिक्षकों का पारा गर्म हो चुका है और एक गुट टेट सफल सहायक अध्यापक संघ के आह्वान पर टेट उत्तीर्ण पारा शिक्षकों ने एक बार फिर से आंदोलन का रास्ता अपना लिया है। टेट उत्तीर्ण पारा शिक्षकों ने शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के उस बयान की भी निंदा की जिसमें उन्होंने कहा कि पारा शिक्षकों को वेतनमान नहीं दिया जाएगा क्योंकि उनकी नियुक्ति में आरक्षण रोस्टर का अनुपालन नहीं किया गया है। पारा शिक्षकों ने कहा कि जो वादा किया गया था उसे पूरा अब क्यों नहीं किया जा रहा। यह भी कहा कि जब देना ही नहीं था तो वादा क्यों किया गया। अगली खबर, सहायक अध्यापक मांगों को लेकर 16 से रांची बैठक में लेंगे भाग। झारखंड राज्य प्रशिक्षित सहायक अध्यापक संघ की बैठक गांधी मैदान में हो गई है। बैठक की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष शब्बीर अंसारी ने की और 16 से झारखंड राज्य प्रशिक्षित सहायक अध्यापक संघ की राज्य कमेटी की बैठक मोरहाबादी रांची में की गई है। समझौते के मुताबिक जो रूल बुक में सहायक अध्यापक की सुविधा देने की बात लिखी गई, यह सहमति बनी है उसको शीघ्र लागू करने, 4% वार्षिक वृद्धि देने, सेवा पुस्तिका को लागू करने, ईपीएफ लागू करने, आकलन को लचीला कर सभी मृत सहायक अध्यापकों को अनुकंपा का लाभ देने, सीटेट को शामिल करने, कल्याण कोष यथाशीघ्र लागू करने का संदेश सरकार को मोरहाबादी रांची से दिया जा रहा। अगली खबर, झारखंड के 4 जिलों को छोड़कर अन्य जिलों में अधिक आवाज वाले पटाखों पर लग गई है रोक। राज्य प्रदूषण बोर्ड ने दिया है आदेश। राज्य प्रदूषण बोर्ड ने राज्य के 4 जिलों में ही 125 डेसिबल ध्वनि क्षमता वाले पटाखों की बिक्री की अनुमति दी है। संबंधित 4 जिलों में गुमला, खूंटी, चाईबासा और सरायकेला खरसावां शामिल है। बोर्ड ने आदेश में कहा कि वैसे जिलों को ही इससे अधिक क्षमता वाले पटाखों को बेचने की अनुमति मिलेगी जिनका एयर क्वालिटी इंडेक्स अच्छा या सामान्य है और झारखंड के इन 4 जिलों को छोड़कर बाकी अन्य जिलों में आवाज वाले पटाखे पर रोक लगा दी गई है। अगली खबर, राज्य में आज से 21 घाटों से मिलेगा बालू। एनजीटी की रोक हट गई है और आपको बता दें कि बालू घाटों से बालू की निकासी पर एनजीटी की लगी रोक 15 अक्टूबर को ही समाप्त हो गई है। अब 16 अक्टूबर से राज्य के पूर्व से संचालित 21 घाटों से वैध तरीके से बालू मिलने लगा है। इसके लिए जेएसएमडीसी की वेबसाइट पर जाकर बालू की बुकिंग करनी होगी। जेएसएमडीसी के एमडी अमित कुमार ने बताया कि JSMDC.in साइट पर ऑनलाइन सैंड बुकिंग में रजिस्टर करना होगा और इसमें व्यक्तिगत रूप से या थोक रूप से बालू लिया जा सकता है जो कि सरकारी दर पर उपलब्ध होगा, लेकिन इसके लिए एडवांस में भुगतान करना होगा। किसी भी प्रकार की समस्या आने पर JSMDC के 7480014033 नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अगली खबर, झारखंड कांग्रेस के बंधु तिर्की ने भाजपा पर किया तंज। कहा कि हेमंत सरकार पर बोलने के अलावा उन्हें कोई काम है नहीं। झारखंड प्रदेश कांग्रेस पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की सिमडेगा पहुंचे। सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बंधु तिर्की ने कहा कि भाजपा नाक रगड़ ले किंतु अगली बार भी झारखंड में सत्ता में नहीं पहुंच सकती है। राज्य एवं देश के लोग महंगाई से त्रस्त हैं, इस पर भाजपा के लोग कुछ नहीं कहते। राज्य में आदिवासी का बेटा सरकार चला रहा जो कि इन्हें तकलीफ दे रहा। एक सवाल के जवाब में बंधु तिर्की ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के पास अब कोई काम नहीं है और इसलिए अनर्गल प्रलाप हेमंत सरकार के खिलाफ करते रहते हैं। अगली खबर, कोर्ट की सुरक्षा पर झारखंड हाईकोर्ट गंभीर, भवन सचिव तलब किए गए।
झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य भर के सिविल कोड की सुरक्षा को लेकर दायर जनहित याचिकाओं पर सुनवाई की। चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन एवं जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने प्रार्थियों एवं राज्य सरकार का पक्ष सुनने के बाद कहा कि कोर्ट की सुरक्षा के लिए अभी भी कई कार्य बचे हैं। कई जगहों पर कोर्ट की चारदीवारी ऊंची नहीं हो पाई है। कोर्ट ने गिरिडीह सिविल कोर्ट भवन के निर्माण की स्थिति के बारे में जानकारी मांगी। अगली खबर, झारखंड में नगर निकाय क्षेत्र में होल्डिंग टैक्स घट सकता है। टैक्स की समीक्षा के लिए नगर निकाय एवं आवास विभाग ने 8 सदस्यीय कमेटी बनाई है। शहरी अर्बन डेवलपमेंट प्राधिकार सूडा के निदेशक अमित कुमार की अध्यक्षता में गठित कमेटी में नगर विकास एवं आवास विभाग के विशेष सचिव मनोहर मरांडी, सूडा के सहायक निदेशक आशीष कुमार, उप निदेशक कृष्ण कुमार के अलावा रामगढ़ नगर परिषद एवं अन्य नगर निकाय क्षेत्रों के पदाधिकारी शामिल हैं। इसी रिपोर्ट के आधार पर आगे का फैसला किया जाएगा। झारखंड सरकार ने अप्रैल में होल्डिंग टैक्स का नियम भी बदल दिया है। अगली खबर, झारखंड में डेंगू और चिकनगुनिया के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। विभाग के अभियान निदेशक भूवेश प्रताप सिंह ने सभी जिलों के डीसी को इसकी रोकथाम को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। अभियान चलाकर डेंगू चिकनगुनिया की रोकथाम का प्रचार प्रसार करने और लोगों को घर के आसपास जल जमाव नहीं करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। साथ ही निजी अस्पतालों में डेंगू के संभावित रोगियों की सूची राज्य मुख्यालय को हर माह भेजने का निर्देश दिया गया है। रिम्स सदर अस्पताल रांची, SNMCH धनबाद, MGM टाटा, DPHL चाईबासा साहिबगंज सेंटिनल सर्विलांस अस्पताल के रूप में चिन्हित किए गए हैं। अगली खबर, झारखंड में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ नेता आलोक कुमार दुबे के नेतृत्व में सैकड़ों सहारा निवेशकों और एजेंट ने जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के बैनर तले सहारा प्रमुख सुब्रत राय सहित वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ डोरंडा थाने में सामूहिक प्राथमिकी दर्ज की। साथ ही राज्य के सभी थानों में प्राथमिकी दर्ज करने की बात कही गई है। सहारा प्रमुख के खिलाफ दर्ज कराए गए सामूहिक FIR की कॉपी रिसीव करने के बाद डोरंडा थाना प्रभारी रमेश कुमार सिंह ने प्रतिनिधिमंडल को उचित कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया। सहारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, सहारा मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड और सहारा क्यूसॉफ्ट कंपनी झारखंड के लगभग 2.5 लाख से ज्यादा लोगों ने निवेश किया है। झारखंड विधानसभा बजट सत्र में भी सहारा समूह के खिलाफ बीजेपी विधायक ने आवाज उठाते हुए बताया था कि इसमें 2500 करोड़ से ज्यादा की धनराशि फंसी है। अगली खबर, मैं दोषी हूं तो मुझे सजा दें। मैं तो सजा पाने के लिए राज्यपाल से गुहार लगा रहा हूं। कभी ऐसा आरोपी देखा है जो खुद ही सजा सुनाने की गुहार लगा रहा हो? और आज यदि मैं सजा का पात्र हूं, संवैधानिक पद पर बैठा हुआ हूं और फैसले ले रहा हूं, तो इसकी जिम्मेवारी किसकी है? इसके बावजूद मैं खुद ही राज्यपाल से मांग कर रहा हूं कि चुनाव आयोग ने जो भी सजा दी है उसे सुनाया जाए। दूसरी ओर राज्यपाल सजा न सुनाकर जो स्थिति बनाए हुए हैं वह मेरे लिए किसी सजा से कम नहीं है। आज विरोधी नैतिकता की बात करते हैं, पर इस मामले में उनकी नैतिकता कहाँ गई? हमें तो राज्यपाल के फैसले का इंतजार है। ये बातें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मीडिया से संवाद के दौरान कही। अगली खबर, जमशेदपुर जिले में एक छात्रा की आत्मदाह की कोशिश के मामले में आरोपी टीचर को गिरफ्तार किया गया है। दरअसल साक्षी के एक स्कूल में 9वीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा ने घर में खुद पर केरोसिन छिड़ककर आग लगा ली थी। छात्रा ने महिला टीचर पर आरोप लगाया कि नकल करने के शक में क्लास में उसके कपड़े उतरवा दिए गए थे। आनंद फानन में छात्रा को MGM अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां से उसे TMH रेफर किया गया। डॉक्टरों के मुताबिक छात्रा के शरीर का 80% हिस्सा झुलस गया है और उसकी हालत नाजुक बनी है। छात्रा का घर छायानगर बस्ती में है, जबकि उसका स्कूल साक्षी थाना क्षेत्र में है। अगली खबर, झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार का 108 इमरजेंसी रिस्पांस सर्विस में 206 नए एम्बुलेंस को शामिल करने का निर्णय सराहनीय है। निश्चित रूप से इसका लाभ गंभीर रूप से बीमार लोगों, गर्भवती महिलाओं के अलावा दुर्घटना में जख्मी होने वाले लोगों को मिलेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें 24 एम्बुलेंस नवजातों के लिए होंगे, जिनमें बॉर्मर से लेकर नवजातों के वेंटिलेटर और प्रशिक्षित नर्सों की सुविधा बहाल होगी। झारखंड में नवजातों के लिए पहली बार अलग से एम्बुलेंस संचालित होंगे। हालांकि अभी प्रत्येक जिले को एक एक ही ऐसा एम्बुलेंस मिल पाएगा। अगली खबर, दीपावली के बाद झारखंड के सभी जिलों में फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी वैन तैनात करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। करीब 2.5 करोड़ की लागत से 25 फोरेंसिक लैब वैन की खरीदारी की जा रही है। ये वैन 4.5 करोड़ के उपकरण से लैस होंगे। फोरेंसिक लैब वैन और राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला की अपग्रेडेशन पर झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने 24 करोड़ स्वीकृत कर दिए हैं और इस संबंध में गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने महालेखाकार को जानकारी भेजी है। बताया गया कि राज्य में जल्द ही विधि विज्ञान प्रयोगशाला के लंबित अपग्रेडेशन कार्य को पूरे किए जाएंगे। अगली खबर, झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस SK द्विवेदी की कोर्ट में ट्वीट को लेकर सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को निरस्त करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई की गई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने निशिकांत दुबे को अंतरिम राहत प्रदान कर दी है। कोर्ट ने उनके खिलाफ किसी प्रकार की पीड़क कार्रवाई पर रोक लगा दी है। साथ ही राज्य सरकार से जवाब मांगा है। मामले में अगली सुनवाई 4 सप्ताह के बाद होगी। इस संबंध में निशिकांत दुबे ने याचिका दाखिल की है। अगली खबर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि किसी को 1932 के खतियान को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है। झारखंड में जो लोग 1932 के बाद से रह रहे या जो बाद में आए, सरकार सबके अधिकारों का ध्यान रखेगी।
झारखंड के आदिवासियों और मूलवासियों के अधिकारों को सुरक्षित रखते हुए हर वर्ग को अधिकार मिलेगा और इस पर किसी प्रकार के सवाल की गुंजाइश नहीं छोड़ी जाएगी। यह भी कहा गया कि पहले 1932 के नाम पर कितना खून खराबा हुआ और इस बार जब हमने निर्णय किया तो लोगों ने होली दीपावली मनाई, ढोल नगाड़े बजाकर स्वागत किया। अगली खबर, केंद्र की भाजपा सरकार पर सत्ता का दुरुपयोग करने का लगाया आरोप। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि हमारे विरोधी को सबसे पहले कार्रवाई का पता होता है और राज्यपाल को बाद में पता चलता है। विरोधी के कहने पर सरकार नहीं चलती है, हमें राजभवन के जवाब का इंतजार है। हेमंत सोरेन ने यह भी कहा कि एक सीएम 88 डेसिमल जमीन का घोटाला करेगा, यह सोचने की बात है। हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ताकत का दुरुपयोग कर रही है। अगली खबर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि एनजीटी और ईडी के द्वारा खनन रोकने से संथाल परगना में बेरोजगारी बढ़ रही है। 20 साल से किसी सरकार ने पलायन रोकने की दिशा में काम नहीं किया। अभी 2 वर्ष कोरोना के कारण पाबंदी रही, काम आरंभ हुआ तो सुखाड़ झेल रहे। संथाल परगना में खनन का काम ठप है, खनन बंद कर दिया गया है। राज्य सरकार ने लोगों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए पहल शुरू की है। स्थिति अब लड़खड़ा रही है। अभी संथाल जाएंगे तो 10 किलोमीटर में लोग 10 बार गाड़ी रोकेंगे, लोग भीख मांगते हैं, महिलाएं सड़क पर है, अराजकता बढ़ेगी। और हमारे यहाँ खनन 100 साल से चल रहा, जिसे रोकने की कोशिश की जा रही है और हम भी खेती और स्वरोजगार पर ध्यान दे रहे हैं। अगली खबर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कुर्मी समुदाय को आदिवासी का दर्जा देने को लेकर हाल के दिनों में हुई आंदोलन पर कहा कि इस पर कहीं न कहीं राजनीतिक रोटी सेकने का प्रयास किया जा रहा। आरक्षण का दायरा बढ़ाने संबंधित निर्णय को लेकर संवैधानिक बाध्यता संबंधित सवाल पर उन्होंने कहा कि एसटी, एससी और ओबीसी का आरक्षण झारखंड सरकार ने बढ़ाया है। झारखंड सरकार किसी को असुरक्षा नहीं होने देगी। जिस वर्ग को जो अधिकार मिलना चाहिए उसे दिया जाएगा, इस पर काम चल रहा। झारखंड सरकार इसका आधार भी बताएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि पहले की सरकारों में सरकार के निर्णय को लेकर विधायकों और मंत्रियों का घेराव होता था, सीएम आवास का घेराव होता था, अब घेराव धन्यवाद देने के लिए होता है। अगली खबर, झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने सम्मेलन के माध्यम से चुनाव आयोग पर कई आरोप लगाए। कहा कि निर्वाचन आयोग भाजपा को लाभ पहुंचाने के लिए काम कर रहा।